सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर स्वैमान सिंह। कुछ किसान साथी महाराष्ट्र से आए थे यहाँ पे, बस बातचीत शुरू हो गई। कैलिफोर्निया गांव में हमसे मिलने आए थे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इतनी दूर से हमसे मिलने आए। तो धन्यवाद इस बात का नहीं कि ये आंदोलन में नहीं हुआ, क्योंकि लड़ाई तो इनकी भी है ना भाई। ये लड़ाई कल पंजाब हरियाणा की थोड़ी है, ये तो लड़ाई सारे हिंदुस्तान की है, सारे भारत की है। जब जमीन जाएगी सबकी जाएगी, हमारी अकेली थोड़ी जाएगी। वो तो बात सही है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा जो, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में है और हमारे घर में है तो हम ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन मैं सबको यही बता दूं कि यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, यहाँ पे बंगाल भी है, केरला भी है। और मैं बात यही कर रहा था कि अगर ये आंदोलन 2022 से आगे चलता है, अगर ये 2022 से ज़्यादा चलता है, तो इसमें आप देखोगे सारा देश कैसे जुड़ेगा। महाराष्ट्र का किसान भी जुड़ेगा, बंगाल का किसान भी जुड़ेगा, केरला का किसान भी जुड़ेगा, उड़ीसा का किसान भी जुड़ेगा। क्योंकि बात इतनी फर्क इतना है महाराष्ट्र या साउथ के किसान से नॉर्थ के किसान में, कि नॉर्थ का किसान अभी तक गुलाम नहीं बना। जो साउथ का किसान है उसको, जैसे इन्होंने बोला, वैक्सीन लग चुकी है गुलामी की, वो उसकी तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। हम थोड़ा सा पीछे हैं अभी। लेकिन अगर ये 3 कानूनों के खिलाफ हम नहीं लड़े तो आप मान लीजिए बात, आज आप किसान बन के लड़ रहे हैं, किसान राजा बन के लड़ रहे हैं, कल आप गुलाम बन के लड़ोगे। गुलाम की बात कोई नहीं सुनता। सो हम डटे हुए हैं, हमारे किसान वीर डटे हुए हैं। हमको ये तो पूरा मालूम है कि सारा देश हमारे साथ है। जैसे इन्होंने अभी हमको महाराष्ट्र की बात बताई, और भी लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, बड़ी दूर की स्टेटों से आते हैं। सबका धन्यवाद करते हैं। सर आप भी कुछ? हमें आज यहाँ टिकरी बॉर्डर पे हम आए हैं। हम वैसे जनवरी में भी आकर गए थे और महाराष्ट्र में भी जोर शोर से आंदोलन चालू है। महाराष्ट्र में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले महाराष्ट्र की किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान महासभा, सत्यशोधक किसान सभा, श्रमिक शेतकरी संगठना, ऐसे हम सब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ बार बार आकर गए हैं। अभी हमने दिसंबर महीने में अंबानी और अदानी के कॉरपोरेट हाउस पर मोर्चा निकाला था। दूसरी बार हमने यहाँ दिल्ली आकर हम जब गए तब हमने महापड़ाव आंदोलन किया 23 जनवरी से 26 जनवरी तक। और 26 जनवरी में हम आज़ाद मैदान में रुके, क्योंकि दिल्ली से शांति की वार्ता हमें चाहिए थी। शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसानों का आंदोलन, किसानों का मार्च यहाँ हुआ है, ऐसा हमें जब पता चला तब हम मुंबई के आज़ाद मैदान से निकले। तो ये आंदोलन जो है वो आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है। पंजाब और हरियाणा का हमारे ऊपर एहसान है। हमारे आगे की पीढ़ियां बताती जाएगी कि हम गुलाम होने जा रहे थे। वैसे तो महाराष्ट्र में ये 3 कानून थोड़े तरीके से आ ही गए हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ा क्योंकि हम ज्यादा गुलाम हो चुके हैं। तो पंजाब और हरियाणा ने हमें अभी जगाया है। तो ये लड़ाई तो लंबी चलेगी, डॉक्टर साहब ने कहा है, और लंबी चलेगी और इतिहास हो जाएगा। और इस इतिहास में मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, मुझे टिकरी बॉर्डर पे आने के बाद पता चला कि यहाँ एक कैलिफोर्निया है। हमने सुना कि भाई हमारे मुंबई का भी कुछ बरस पहले, ये ग्लोबलाइजेशन के युग के पहले कैलिफोर्निया बनाने वाले थे। कोई शंघाई बनाने वाला था, कोई कैलिफोर्निया बनाने वाला था। तो अभी ये टिकरी बॉर्डर पे कैलिफोर्निया कैसे? तो हमें पता चला कि डॉक्टर स्वैमान साहब यहाँ आए हैं और यहाँ जो कैलिफोर्निया में नहीं है वो भी यहाँ किसानों के लिए उन्होंने चालू किया है, मेडिकल फैसिलिटी चालू की है। और सबको वो बता रहे हैं कि कैसे अच्छी हेल्थ के साथ आगे जाना चाहिए। किसानों का आंदोलन बदनाम करने का हर प्रयास इस देश के सत्ताधारी विभाग ने किया है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का एक बड़ा इतिहास यहाँ हमने देखा है। हमने अभी देखा है कि कैलिफोर्निया में मेडिकल हेल्थ का एक कैंप चल रहा है। तो ऐसे ही लोग सब मिलजुल कर लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। लड़ेंगे, जीतेंगे, सत्य की जय। और आखिरी बात मैं यही बोलूँगा कि जो एक बात वैक्सीन की चली, उनके साथ वैक्सीन की भी बात हुई कि हम जानना चाहते हैं कि मराठी किसान कहाँ पे खड़ा है वैक्सीन के। और बात वही है
कि हमको गुमराह करने की कोशिश की, हमको लेबल करने की कोशिश की कि ये किसान वैक्सीन नहीं चाहता। असली में था आपके पास वैक्सीन थी नहीं, हम वैक्सीन चाहते थे, आपने हमको दी नहीं। तो अभी भी आपके हाथ जोड़ते हैं, अगर थर्ड वेव से बचना है तो वैक्सीन दो, और जो नहीं लगाता उसको नॉलेज दो कि वैक्सीन क्यों लगानी चाहिए, और वैक्सीन के बारे में सब कुछ बताओ, अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप मैडम कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, यही कि आप सर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और आपका दिल की धड़कन किसानों के लिए धड़कती है, ये सोच के हमें बहुत आनंद हुआ। और यही हम सब लोग निर्धार करेंगे मिलजुल के, किसान बहनें और भाई लड़ेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। और सब डॉक्टर्स को, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर होगे, टीचर होंगे, अपने घर पे होंगे, पहले आप किसान हो, ठीक है ना। पहले हम इस धरती के पुत्र हैं, इस धरती की आप बेटी हो, उसके बाद आप कुछ भी हो, पहले हमारी धरती आती है, हम किसान हैं, फिर डॉक्टर हो। नहीं तो क्या फायदा, आपके पेरेंट्स ने इतनी जोर से आपको डॉक्टर बनाया, अपने गांव ने आपको डॉक्टर बनाया, इसलिए तो बनाया नहीं था कि जब मेरे पे आँच आए और आप अपने क्लिनिक में कहें कि नहीं मुझे आज पैसा कमाना है, फिर क्या फायदा आपकी डॉक्टरी का। तो हर एक डॉक्टर को अभी जागना चाहिए, हर एक इंजीनियर को जागना चाहिए, हर एक वो पढ़े लिखे इंसान को जागना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको डॉक्टर बनाया है। इसलिए नहीं बनाया था कि जब उनके ऊपर आफत आए तो आप पैसा बनाने की सोचें, उनको ये लगता था कि जिस दिन उन पे आफत आएगी, उन पे कोई माड़ा टाइम आएगा, तो आप डॉक्टर सबसे पहले वहाँ पे दवाई लेके आओगे। सो जागिए, थोड़ा सा जागिए, नहीं तो इतिहास आपको माफ नहीं करेंगे।